हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3021। मैंने आपकी जानकारी सहेज ली है और अब मैं इस पैसेज का हिंदी में अनुवाद करूंगा, इसे एक उपन्यास की तरह समझाते हुए, और सभी चीनी नामों को उनके हिंदी समकक्षों में बदल दूंगा। क्या? प्राचीन दानव वृक्ष कुछ समझ नहीं पाया। तुमने क्या कहा? आर्यन ने अपनी आस्तीनें ऊपर की और उत्साह से बोला, क्या वह अंधप्रभ है? तुम्हारे दिल का शैतान है ना? प्राचीन दानव वृक्ष ने कहा, यह कैसा है? क्या वह पराक्रमी और दबंग नहीं है? वह कोई साधारण शैतान नहीं है। वह एक रक्तपिपासु शैतान है, और जितना अधिक वह मारता है उतना ही मजबूत होता जाता है। मैं चाहता हूं कि यह दुनिया भी अराजकता में बदल जाए। वह बहुत उत्साहित था, मानो वह कोई पागल हो जो समाज की रक्षा करना चाहता था। हालांकि आर्यन ने कहा, तो मुझे सच में अफसोस है, मैं उसे उड़ाना चाहता हूं। प्राचीन दानव वृक्ष ने कहा, तुम किसे उड़ाने वाले हो? आर्यन ने कहा, मैं उसे उड़ाना चाहता हूं जिस अंधप्रभ को तुमने बुलाया है। प्राचीन दानव वृक्ष ने आर्यन को गंभीरता से देखा और फिर हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम यहाँ मजाक करने आए हो? अगर तुम मुझे हंसाने आए हो तो तुमने कर दिखाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे आखिर में मरने दूंगा। आर्यन ने गंभीर चेहरे से कहा, ध्यान से देखो। प्राचीन दानव वृक्ष ने कहा, मैं अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम उसे कैसे उड़ाते हो। क्या अपने मुंह से? हाँ हाँ हाँ। वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि आकाशीय घटना क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार अंधप्रभ को मारना चाहता था। यह एक चींटी के डींगे हाँकने जैसा था कि वह एक हाथी को कुचलकर मारना चाहती है। यह पूरी तरह से असंभव था। आकाशीय घटना क्षेत्र, एक कचरे जैसा अस्तित्व। यही कारण था कि प्राचीन दानव वृक्ष ने आर्यन पर कुछ नहीं किया। आकाशीय घटना क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार चाहे कितना भी उछले कूदे, वह कुछ नहीं कर पाएगा। यह शक्तिशाली लोगों की दुनिया थी। आर्यन के होंठ हल्के से मुड़े और उसने हवा में पवित्र कन्या की ओर देखते हुए कहा, सुंदरी, अधीर मत हो, मैं तुम्हें तुरंत बचाऊंगा। मैंने अभी कहा था कि मैं बिना किसी की मदद के उसका ख्याल रख सकता हूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, आर्यन की आंखें थोड़ी अंधेरी हुईं और वह बुदबुदाया, रहस्यमय सम्राट, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ ताकत छोड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हें एक ही चाल में हराना बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मुझे एक एक मुक्के से तुम्हें उड़ाने का एहसास अब भी पसंद है। उसकी आंखें कांप उठीं। एक ही कदम से आर्यन हवा में उड़ गया। दूर फैले हुए विशालकाय अंधप्रभ को देखते हुए, जो आधे आकाश को ढके हुए था, आर्यन मुस्कुराया और बोला, पोते, इधर देखो। गरज। एक धीमी गर्जना के साथ अंतरिक्ष फट गया और आकाश कांप उठा। 1 लाख किलोमीटर के दायरे में सभी जीव कांप रहे थे। यह आदमी बहुत भयंकर था। धत, उस धीमी आवाज से मेरे कान बहरे हो जाएंगे। मैं तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता। आओ, मरो। एक विचार के साथ आर्यन ने सिस्टम खोला। भाग्य प्रहार को देखते हुए, जो अभी कुछ ही समय पहले मिला था और अभी भी गर्मागर्म था, उसने कहा, बड़े भाई, इन्हें देखने दो। भाग्य प्रहार, इसे मेरे लिए मार डालो। एक विचार के साथ आर्यन ने अपनी शक्ति जारी की।
उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला था। कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। न ही आभा का कोई उतार चढ़ाव था। आर्यन को अपने शरीर में कोई बदलाव भी महसूस नहीं हुआ, न ही वह यह समझ पाया कि तथाकथित भाग्य प्रहार कहाँ से आया था। यह ऐसा था मानो वह आभारी था कि कुछ भी जारी नहीं किया गया था। एह, क्या हो रहा है? क्या यह जारी करने का गलत तरीका है? आर्यन ने सिस्टम खोला और फिर से जांच की। उसने पाया कि सिस्टम में भाग्य प्रहार की कोई शक्ति नहीं बची थी। उसे अभी इसे जारी करना था। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। प्राचीन दानव वृक्ष हंसा और कहा, यह बहुत मजेदार है। हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ मजाक करने आए हो। बिना रुके हंस रहा था। पवित्र कन्या के चेहरे पर भी एक काली रेखा थी और उसने कहा, भाग जाओ जब तक प्राचीन दानव वृक्ष में तुम्हें मारने का दिल नहीं है। मेरी चिंता मत करो। आर्यन मुस्कुराया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ और अपने दिल में कोसने लगा, सिस्टम तेरी माँ की, क्या तू मेरे साथ खेल रहा है? क्या यह मजेदार है? तेरी बहन। दूर में तान दापाओ ने हवा में आर्यन को देखा और बुदबुदाया, बॉस क्या कर रहा है? किन शुआंग ने भी कहा, वह आकाश में उस राक्षस से लड़ना नहीं चाहता, है ना? दोनों ने एक दूसरे को देखा। तान दापाओ तुरंत उठा और बोला, ओह नहीं। उसने तुरंत चिल्लाया, बॉस, आवेग में मत आओ, जल्दी भागो। सुसु ने भी बेचैनी से कहा, मुझे कौन ऊपर भेज सकता है? मैं उस पर उपचार तकनीक जारी करना चाहती हूँ। यह बुरा है। यह बुरा है। इस समय भागने की कोई जल्दी नहीं थी। कौन ऊपर जाकर मरेगा? अंधेरे शैतान वन में सभी आर्यन को देख रहे थे। क्या यह व्यक्ति मंदबुद्धि है? अगर वह मंदबुद्धि नहीं भी है, तो उसका दिमाग निश्चित रूप से ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या वह मरने वाला है? वह क्या कर रहा है? क्या उसका दिमाग पानी से भरा है? मुझे लगता है कि वह जीना नहीं चाहता। मैंने मूर्ख देखे हैं, लेकिन मैंने उसके जैसा मूर्ख कभी नहीं देखा। हाँ हाँ हाँ, मैं हंसी के मारे मर रहा हूं। बहुत से लोग हंस रहे थे। वे आर्यन के मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर हंस रहे थे। उसी समय शियांग हेलियन ने धीरे से कहा, तुम बाद में शव इकट्ठा कर सकते हो। कंतियन फेंग ने कहा, समझ गया। मुझे बस समझ नहीं आ रहा है, इस कचरे के साथ क्या गलत है? मैंने सोचा था कि वह स्मार्ट है, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ एक मंदबुद्धि है। इस बार यह पूरी तरह से तय हो गया था। अब आर्यन के न मरने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय आर्यन निश्चित रूप से मरने वाला था। यह बहुत अजीब था, बहुत अजीब। क्योंकि भाग्य प्रहार की शक्ति थोड़ी रहस्यमय थी और उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता था। यह बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ था। इससे आर्यन को इतनी शर्मिंदगी हुई कि कैंसर बाहर आ गया था। हालांकि जब आर्यन सिस्टम देख रहा था, तो उसने पाया कि सिस्टम पेज के नीचे लंबी कूलडाउन बार की एक छोटी सी पंक्ति थी। यह कौशल जारी करने के कूलडाउन बार जैसा लग रहा था। डिंग, संघनन पूरा। अचानक सिस्टम ने बीप किया। इस क्षण आकाश फट गया। धूम। एक दबी हुई आवाज गूंज उठी, जिसके बाद प्रकाश की एक किरण निकली। बस। एक गुनगुनाती आवाज हुई। तुरंत बाद वह अतुलनीय रूप से विशाल राक्षस अंधप्रभ का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। प्रकाश की किरण मोटी हो गई। गरज। जो शरीर दो हिस्सों में बंटा था,
वह सीधे धूल में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। आकाश में बनी संरचना भी ढह गई। यह सब 1 सेकंड में हुआ, जिससे हर कोई हक्का बक्का रह गया। वे पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे और पलक झपकते ही गायब हो गए। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। आर्यन के लिए भी यही बात थी। वह भी हक्का बक्का था। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा सकता था। उसका दिल मचल रहा था। धत भाग्य प्रहार, भाग्य प्रहार। यह बहुत शानदार है। यह बिल्कुल वर्णन के अनुसार है। एक ही वार में तुरंत मारना, कोई मौका ही नहीं। इस क्षण आर्यन को थोड़ा अफसोस हुआ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसके दिल में और भी ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि भाग्य प्रहार वास्तव में आदिम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सम्राट शुआन को मार सकता था। दूसरे शब्दों में, उसने एक बड़ी चाल बर्बाद कर दी थी। अफसोस। आर्यन का दिल खून बहा रहा था। मेरी बड़ी चाल, श्रीमान सिस्टम पूर्वज, कृपया मुझे एक और भाग्य प्रहार प्रदान करें। यह भी इसी समय था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। मुझे याद है कि आपको चीनी नामों के हिंदी अनुवाद चाहिए और पैसेज को उपन्यास शैली में समझाना है। अध्याय 3022 सांस थामे। आर्यन की आंखें निश्चल थीं। इस क्षण आर्यन का दिल अवर्णनीय रूप से घबरा रहा था। वह बड़ा दाव जो मूल रूप से सम्राट जुआन से निपटने के लिए रखा था, अब चल दिया गया था। यदि कुछ भी अच्छा नहीं गिरा तो शायद आर्यन गुस्से से अपना जे काट देगा। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को डार्क वर्ल्ड दानव स्वामी को मारने के लिए बधाई। अनुभव बिंदु, वास्तविक आत्मा मूल्य बिंदु और आदिम मूल्य बिंदु प्राप्त हुए 0। खिलाड़ी आर्यन को सृष्टि की आक्रमण शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को उग्र पशु दिव्य ग्रंथ प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को डार्क वर्ल्ड दानव स्वामी त्वचा प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को डार्क वर्ल्ड दानव स्वामी हड्डी प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को डार्क वर्ल्ड दानव स्वामी हड्डी प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर खगोलीय घटना स्तर 6। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर खगोलीय घटना स्तर 7। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर खगोलीय घटना स्तर 8। 1 अरब अनुभव 3 स्तर। आर्यन के शरीर से स्तर ऊपर होने की किरणें निकल रही थीं। उसके शरीर में शक्ति लगातार बदल रही थी, उसकी विशेषताएं मजबूत हो रही थीं और उसके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। सिस्टम की बीप की श्रृंखला के अंत में आर्यन ने गिरी हुई चीजों को देखा और उत्तेजित होकर मुस्कुराया। हा हा हा। एक और सृष्टि की शक्ति। पिछली बार यह अच्छे कर्म की सृष्टि की शक्ति थी। इस बार यह सृष्टि की आक्रमण शक्ति है। वस्तु सृष्टि की आक्रमण शक्ति। एक बिंदु विशेषता, तीव्र आक्रमण विशेषता विवरण। सृष्टि की आक्रमण शक्ति का प्रयोग और मुक्ति। एक ही समय में स्वयं के साथ मुक्ति और संलयन। मूल शरीर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग, एक बार उपयोग। विवरण 2, इसे एक हथियार में मिलाया जा सकता है और एक हथियार की आत्मा बन सकता है। यह हमेशा के लिए सृष्टि की शक्ति का उपयोग कर सकता है। संलयन सफलता दर 0.1%, 100 गुना वृद्धि। धिक्कार है। क्या वह मुझे मारना चाहता है? आर्यन विवरण देखकर चौंक गया। इसके अलावा यह सिस्टम का विवरण है।
यह नहीं कहता कि उसकी वर्तमान खेती का स्तर क्या है। दूसरे शब्दों में, उसका वर्तमान क्षेत्र अपनी ताकत को 100 गुना बढ़ा सकता है। इसी तरह, जब वह महान सर्वोच्च क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो उसकी ताकत भी 100 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह, वह कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक महान संप्रभु की 100 गुना शक्ति, वह किस तरह का दृश्य होगा। दृश्य बहुत ही सुंदर था। घूंट आर्यन अपना लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। भले ही इसकी शक्ति डेस्टिनी स्ट्राइक के बराबर न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। इसके अलावा, यह एक विकास प्रकार का राक्षस है। इसे गढ़ा और मिलाया जा सकता है। एक कलाकृति आत्मा बनो और हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह तो और भी राक्षसी है। बस इतना ही। सफलता दर केवल 0.1% है। वह बहुत मुश्किल है। आर्यन ने कभी उपकरण बनाने के बारे में नहीं सोचा था। यदि वह 100 गुना ताकत होने पर विफल हो जाता, तो वह मुश्किल में पड़ जाता। 0.1 की सफलता दर बहुत कम थी। सृष्टि की शक्ति की जांच करने के बाद आर्यन की नजर उग्र पशु दिव्य ग्रंथ पर टिकी। दिव्य ग्रंथ, उन्मत्त पशु। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यह 10 महान दिव्य ग्रंथों में से दिव्य पशु ग्रंथ होना चाहिए, है ना? पवित्र बकवास। वह एक खूनी खजाना है। एक ऐसा अस्तित्व जिसकी तुलना किसी भी दिव्य खजाने से नहीं की जा सकती। क्या यह केवल किंवदंतियों में ही मौजूद नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि यह वास्तव में मौजूद है? आर्यन का दिल उबलने लगा। उसने आदिम अभिलेख में 10 महान दिव्य ग्रंथों को देखा था। स्वर्ग, पृथ्वी, तारा, मानव, पशु, दानव, बुद्ध, दाव। 10 महान दिव्य ग्रंथ। प्रत्येक दिव्य ग्रंथ में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। आदिम अभिलेख में वर्णित था कि 10 दिव्य ग्रंथों में आकाश का विरोध करने और भाग्य बदलने की शक्ति थी। जब 10 दिव्य ग्रंथों को एक साथ जोड़ा जाता था, तो वे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते थे। बेशक, यह सिर्फ एक किंवदंती थी। इसके अलावा, ऐसा कहा जाता था कि 10 दिव्य ग्रंथ प्राचीन दुनिया के साथ पैदा हुए थे और विभिन्न विमानों में बिखरे हुए थे। अब तक किसी ने भी सभी 10 दिव्य ग्रंथों को इकट्ठा नहीं किया था। हालांकि, कोई भी दिव्य ग्रंथ एक सर्वोच्च दिव्य खजाने के स्तर पर था। आर्यन आगे बढ़ा और सावधानी से उग्र पशु दिव्य ग्रंथ को खोला। पवित्र बकवास। पहले पृष्ठ पर पहला जानवर एक विशाल लेविथान है। क्या यह बहुत ही असामान्य नहीं है? पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक का एक राक्षस। आर्यन पलटता रहा, लेकिन उसने पलटा नहीं, क्योंकि पहले पृष्ठ पर दिखाई देने वाला जंगली जानवर अभी तक आर्यन के साथ विलीन नहीं हुआ था, और इसी वजह से नीचे के जंगली जानवर दिखाई नहीं देंगे। दिव्य ग्रंथ की खेती करना एक अत्यंत कठिन कार्य था। विशाल लेविथान एक असामान्य प्राणी था। इस जानवर को वश में करना बहुत मुश्किल था। यदि वह इसे वश में नहीं करता, तो उग्र पशु दिव्य ग्रंथ के पिछले हिस्से में जानवर दिखाई नहीं देंगे। हफ! आर्यन बड़बड़ाया, उग्र पशु दिव्य ग्रंथ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी खेती करूंगा। उसके मन में उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसने पहले दिव्य ग्रंथ की खेती की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी सील की गई यादों ने भी दिव्य ग्रंथ की खेती की हो? यह नहीं हो सकता, है ना? शाओ बाई, बिंग हुओ और अन्य लोगों के अनुसार मुझे एक बहुत छोटे विमान से आना चाहिए था। उस विमान में भी एक बिखरा हुआ दिव्य ग्रंथ है। आर्यन अपने मन में बड़बड़ाया। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन भावना बहुत मजबूत थी। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। वह जानता था कि जब तक वह रहस्यमय सम्राट और तियान कबीले को हरा सकता है, तब तक उसकी सभी सील की गई यादें जागृत हो जाएंगी।
उस समय उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जो दो वस्तुएं निकलीं, वे दोनों दिव्य स्तर के सर्वोच्च देव खजाने थे। सृष्टि की शक्ति, उग्र पशु दिव्य ग्रंथ की क्रूरता। विस्फोट करना बहुत अच्छा था। अन्य सभी वस्तुएं डार्क वर्ल्ड दानव स्वामी के शरीर से प्राप्त सामग्री थीं। यहाँ तक कि ये सामग्री भी दिव्य खजाने थीं, और उनमें से कोई भी शायद 100 मिलियन से अधिक मूल्यवान था। जिस क्षण डार्क वर्ल्ड दानव स्वामी प्रकट हुआ, उसे मार दिया गया। एक भी हड्डी नहीं बची थी। यह भी इसी समय था। प्राचीन दानव वृक्ष द्वारा छोड़ी गई जड़ों से बनी सरणी ढह गई, और जड़ों से बंधे लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। पवित्र कन्या के लिए भी यही बात थी। हालांकि आर्यन की आंखें और हाथ तेज थे। अपनी आकृति के एक झटके से वह तुरंत ऊपर उड़ा और पवित्र कन्या को गले लगा लिया। वह खिलखिलाया और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि सुदृढ़ीकरण के लिए फोन मत करो, है ना? पवित्र कन्या के गाल लाल हो गए क्योंकि उसने आर्यन को गंभीरता से देखा। आर्यन भी उसे देख रहा था। यह कहना होगा कि पवित्र कन्या वास्तव में सुंदर थी, एक असाधारण सुंदरता जो अलौकिक थी, जिससे लोग एक ही नज़र में उसकी सुंदरता को याद रखते थे। पवित्र कन्या ने धीरे से कहा, आपको कैसे पता चला कि वह मर जाएगा? उफ! आर्यन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, और उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि उसे नहीं पता कि मैंने डार्क वर्ल्ड दानव स्वामी को मार डाला। यह अच्छा है कि उसे नहीं पता। कमकुंजी कमकुंजी, आर्यन हंसा और बोला, अगर मैं कहूं कि मुझे भाग्य बताना आता है, और मैं यह भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जब वह बाहर आएगा तो वह मर जाएगा, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? पूछी। पवित्र कन्या हंसे बिना नहीं रह सकी और बोली, मैं आप पर विश्वास नहीं करती, लेकिन आप जिस भाग्यकथन की बात कर रहे हैं वह किसी प्रकार की भविष्यवाणी तकनीक होनी चाहिए, है ना? आर्यन ने कहा, अधिक या कम? पवित्र कन्या ने आर्यन को देखा, एक पल के लिए झिझकी और बोली, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने प्रिय को कब देख पाऊंगी? बहुत गंभीर। 100 साल का इंतजार उसने कड़वाहट से इंतजार किया था। हालांकि वह जानती थी कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से आएगा। कितना भी समय लगे, वह इंतजार करती रहेगी, क्योंकि वह उस आदमी से प्यार करती थी। आर्यन ने गंभीर पवित्र कन्या को देखा, मुस्कुराया और बोला, आज? पवित्र कन्या चौंक गई और बोली, मैं उससे आज मिल सकती हूँ। यह सुनकर कि पवित्र कन्या अपने प्रिय से आज ही मिल पाएगी, आर्यन के मन में क्या चल रहा था? क्या यह कोई चाल थी या आर्यन को वास्तव में कुछ पता था? आगे क्या जानना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3023। पवित्र कुमारी ने आर्यन की ओर देखा और उन्हें बहुत गंभीरता से देखा। शायद 100 वर्षों में यह पहली बार था कि उन्होंने आर्यन को इतनी गंभीरता से देखा था। किंतु 3 सेकंड बाद पवित्र कुमारी का शरीर हल्का सा हिला और वह आर्यन के हाथों से दूर हो गईं और ठंडे स्वर में बोली, कृपया भविष्य में ऐसे मजाक न करें। उनकी आकृति अलौकिक थी। जैसे ही वह धीरे से जमीन पर उतरी, आर्यन चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पवित्र कुमारी इतनी गंभीर होंगी और अजीब तरह से बोले, मुझे माफ करना, मैं तो बस मजाक करना चाहता था। पवित्र कुमारी ने उन्हें नजरअंदाज किया और प्राचीन दानव वृक्ष के पास चली गईं। पहले का विशाल प्राचीन दानव वृक्ष तेजी से मुरझाने लगा। पत्तियां मुरझाकर गिरने लगीं और पेड़ का तना सूखकर तेजी से सिकुड़ने लगा। यह कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राचीन दानव वृक्ष पूरी ताकत से दहाड़ा। उसने अपने दिल में दानव को बुलाया था और अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी थी।
इस शक्ति के बिना वह तेजी से मुरझा जाएगा। हालांकि वह मरेगा नहीं, लेकिन वह एक कमजोर पौधा बन जाएगा। पिछली बार प्राचीन विश्व से भागने की तुलना में इस बार वह और भी बुरी तरह से गिरा था। करोड़ों वर्षों के बाद ही वह एक विशाल वृक्ष में विकसित हो सकता था, राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और साधना कर सकता था, लेकिन करोड़ों वर्षों का प्रयास व्यर्थ चला गया था। वह अनिच्छुक था, बेहद अनिच्छुक। पवित्र कुमारी ने तेजी से मुरझाते हुए प्राचीन दानव वृक्ष को देखा और कहा, तुम हार गए। मैं नहीं हारा। प्राचीन दानव वृक्ष ने भारी दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज कर्कश और अस्पष्ट हो गई थी, क्योंकि उसकी साधना तेजी से कमजोर हो रही थी। जल्द ही वह एक आवाज भी नहीं निकाल पाएगा। आर्यन ने उसे लात मारी, तुम अभी भी किस बात पर अकड़ रहे हो? तुम्हारा सारा जादू मर चुका है। मूल रूप से आर्यन इस प्राचीन दानव वृक्ष को फिर से मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस प्राचीन दानव वृक्ष को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसके सिर के ऊपर स्वास्थ्य मूल्य को देखकर, जो कुछ मीटर से 100 बिंदुओं में बदल गया था, इस तरह का राक्षस आर्यन को कोई अनुभव नहीं देगा, भले ही वह उसे मार डाले। प्राचीन दानव वृक्ष ने दांत पीसे, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। आर्यन हंसे और बोले, आओ आओ, मुझे मार डालो। आदि दानव वृक्ष की जड़ें बाहर निकलना चाहती थीं, लेकिन जमीन से निकली जड़ें बाल जितनी पतली थीं। एक ही वार में आर्यन ने उन्हें तोड़ दिया। मुझे मार डालो। तुम अभी बहुत दूर हो, आर्यन ने गर्व से कहा। पवित्र कुमारी ने आह भरी और कहा, मेरे गुरु तुम्हारी वजह से मर गए। वह जीवन भर तुम्हें शुद्ध करना चाहती थी। अब मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तब पवित्र कुमारी की आभा थोड़ी हिल गई। बस शांत हृदय शुद्धि मंत्र की शक्ति निकली और प्राचीन दानव वृक्ष में समा गई। आह! प्राचीन दानव वृक्ष ने एक दर्दनाक चीख निकाली। तुम मुझे शुद्ध करना चाहते हो? सपना देखो। आह! आह! यह बहुत दर्दनाक था। परंतु प्राचीन दानव वृक्ष का अपना गौरव था। इस जीवन में उसका लक्ष्य आदिम विश्व को प्राचीन विश्व की तरह एक अराजकता में बदलना था। उसके गुरु गिर गए थे और वह बदला लेना चाहता था। केवल राक्षसी मार्ग में गिरकर और राक्षसी कलाओं का अभ्यास करके ही उसे जीवित रहने का मौका मिल सकता था, लेकिन वह विफल हो गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में दहाड़ा, गुरु, भले ही मैं कभी पुनर्जन्म न लूं, मैं हार नहीं मानूंगा। बस उसी क्षण प्राचीन दानव वृक्ष के शरीर से एक आदिम आत्मा फूट पड़ी। पवित्र कुमारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगातार रक्तसार शुद्धि मंत्र का जाप करती रहीं। उन्होंने प्राचीन दानव वृक्ष में हुए परिवर्तनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। प्राचीन दानव वृक्ष की वर्तमान शक्ति के साथ उससे निपटना असंभव था। बस यही कि पवित्र कुमारी को उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन दानव वृक्ष अंतिम क्षण में मृत्यु से संघर्ष करेगा। प्राचीन दानव वृक्ष की आदिम आत्मा उमड़ पड़ी। तुरंत अदम्य राक्षसी लपटें तेजी से उमड़ पड़ी और पवित्र कुमारी की ओर तेजी से झपटीं। एक गहरी आवाज में उसने कहा, अगर मैं प्रतिबंध को तोड़ नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। अगर मैं मानवीय रूप धारण कर लेता हूं, तो मैं इस दुनिया को भी उलट पुलट कर दूंगा। बस पवित्र कुमारी ने अपनी आंखें खोलीं और उनका शरीर अनजाने में कांप उठा। प्राचीन दानव वृक्ष कमजोर था और स्वयं पवित्र कुमारी भी बहुत कमजोर थी। 3 दिनों और 3 रातों के लगातार उपभोग के बाद, साथ ही प्राचीन दानव वृक्ष की जड़ों द्वारा उसके शरीर से अवशोषित की गई बड़ी मात्रा में गूढ़ ऊर्जा के कारण वह बेहद कमजोर थी।
इतनी बड़ी मात्रा में राक्षसी लपटों का सामना करते हुए उसे नहीं पता था कि कैसे विरोध करें। वह अपनी रक्तरेखा में लीरा को बुलाना चाहती थी, महान सम्राट तलवार, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। प्राचीन दानव वृक्ष जोर से हंसा। लेकिन ठीक उसी समय आर्यन, जो पास में थे, तेजी से चले और पवित्र कुमारी के सामने आ गए। उन्होंने हल्के से कहा, यह अफसोस की बात है कि ऐसी सुंदर लड़की राक्षसी मार्ग में गिर गई। राक्षसी लपटें बिजली की तरह आर्यन के सीने से टकराईं। प्राचीन दानव वृक्ष कांप उठा और ठंडे स्वर में बोला, बच्चे, तुमने यह मांगा था। चूंकि तुम नायक बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बनने देता हूं। दानव हृदय में प्रवेश करेगा। नियंत्रण, अंतिम विस्फोट। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि पवित्र कुमारी की तुलना में आर्यन को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि चाहे आकाशीय घटना क्षेत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल आकाशीय घटना क्षेत्र ही था। सभी राक्षसी लपटें आर्यन के शरीर में प्रवेश कर गईं। पवित्र कुमारी का चेहरा उतर गया और उन्होंने उत्सुकता से कहा, राक्षसी लपटें तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई हैं। जल्दी करो और बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय में राक्षसी इच्छा को शुद्ध करने में मदद करूंगी। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया, जरूरत नहीं, यह बस राक्षसी ऊर्जा का एक गोला है, कोई समस्या नहीं। हुम्फ, बच्चे, तुम बहुत अहंकारी हो। मेरे शरीर पर राक्षसी लपटें सामान्य राक्षसी ऊर्जा नहीं हैं। मैं तुम्हें तुरंत एक दानव में बदल सकता हूं और तुम्हें अपने नियंत्रण में एक कठपुतली में बदल सकता हूं। जैसे ही वह बोला, प्राचीन दानव वृक्ष को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह आर्यन के शरीर के भीतर से एक से अधिक सुपर मजबूत शक्तियों को उसे घूरते हुए महसूस कर सकता था। गहरे हरे रंग की आंखें, एक लगातार मंथन करती हुई धारा, हवा में चुपचाप तैरता हुआ एक ताबूत। सबसे भयावह बात ये नहीं थी, बल्कि दो निशान थे जो उसके सिर के ऊपर दो ईश्वर दंडित तलवारों की तरह तैर रहे थे। इन शक्तियों के सामने वह एक छोटी सी चींटी की तरह महसूस कर रहा था, बिना किसी चेहरे के। आर्यन ने उदासीनता से कहा, क्या तुम मुझे राक्षसी मार्ग में नहीं गिराना चाहते थे? क्या तुम मुझे अपनी कठपुतली में नहीं बदलना चाहते थे? आओ, जारी रखो। प्राचीन दानव वृक्ष की निगाहें घूम गईं और उसका शरीर अनजाने में कांप उठा। एक पुटों की आवाज के साथ उसने कहा, साथी बड़े लोग, मैं गलत था। वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक गया। वह डर से पागल हो गया था। उसने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि प्राचीन विश्व में भी उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये बड़े लोग बहुत खूंखार थे, एक दूसरे से ज्यादा भयानक था। इस समय जीवन का स्रोत थोड़ा हिला। विश्व वृक्ष, क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है? तुम गुरु के शरीर पर कब्जा करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो। प्राचीन दानव वृक्ष ने जीवन के स्रोत को ऐसे देखा जैसे वह किसी परिवार के सदस्य को देख रहा हो। भाई स्रोत, तुम यहाँ क्यों हो? जिस गुरु की तुम बात कर रहे हो, क्या यह हो सकता है? प्राचीन दानव वृक्ष अचानक कांप उठा और तभी उसे एहसास हुआ, यह बच्चा नहीं नहीं नहीं, वह गुरु है। जीवन का स्रोत ने कहा, तुम और किसे सोचते हो? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस उपन्यास के किसी और हिस्से का अनुवाद करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3024।
मैं समझ सकता हूं कि आप इस कहानी को एक उपन्यास के रूप में हिंदी में चाहते हैं, और मुझे यह भी याद है कि आपने मुझे सभी चीनी नामों के हिंदी अनुवाद दिए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहानी को उपन्यास की तरह लिखूं और सभी नामों को उनके हिंदी अनुवादों में बदल दूं। एक रहस्यमयी इकरार। डिंग। एक तीखी ध्वनि गूंजी, जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। सिस्टम अधिसूचना। जादुई वृक्ष ने आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। डिंग। एक और रोमांचक घोषणा हुई। खिलाड़ी आर्यन को प्राचीन संसार वृक्ष प्राप्त करने पर बधाई। क्या आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास तैर रहा था। यह क्या हो रहा है? इसने मुझे अपना स्वामी कैसे मान लिया? आर्यन को स्पष्ट रूप से पूछने का मौका भी नहीं मिला था कि प्राचीन दानव वृक्ष का विशालकाय शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। अंत में वह एक छोटे से कोमल पौधे में बदल गया। उसी क्षण उसने अपने भीतर की सारी शक्ति मुक्त कर दी। दानव हृदय मुक्त हो गया। दानवी इच्छा मुक्त हो गई। दानव से संबंधित सारी शक्ति मुक्त हो गई, जैसे उसका अपना ही पुनर्जन्म हो गया हो। यह एक सूखे पेड़ पर निकली एक कोमल नई कोंपल में बदल गया। उसी क्षण। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को काष्ठ शक्ति प्राप्त करने पर बधाई। क्या आप इसे आत्मसात करना चाहेंगे? आत्मसात करें, आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को काष्ठ शक्ति के साथ आत्मसात करने पर बधाई। काष्ठ गुण में 100% की वृद्धि हुई है। सिस्टम में आर्यन के गुणों में एक अतिरिक्त पंच तत्व काष्ठ गुण जुड़ गया था, और वह पूरी तरह से परिपूर्ण अवस्था में था। इसका मतलब था कि उसकी शक्ति पर काष्ठ शक्ति का और अधिक प्रभाव पड़ेगा। न केवल उसकी शक्ति, बल्कि उसकी कलाकृतियों के निर्माण, कीमिया और व्यूह रचनाओं में भी सुधार होगा। काष्ठ गुण की खेती की तकनीकों और दानव जीवों के प्रति उसकी समझ और भी तीव्र हो गई थी। हफ। इसने मुझे अपना स्वामी कैसे मान लिया? आर्यन ने अपना सिर खुजलाया। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। पवित्र साध्वी अत्यंत चिंतित थी और बोली, जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारी दानवी इच्छा को शुद्ध करने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जल्दी करनी होगी, नहीं तो तुम प्राचीन दानव वृक्ष द्वारा नियंत्रित हो जाओगे और तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हो पाएगा। तुम दानवी मार्ग पर गिर जाओगे। आर्यन ने कहा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह है? पवित्र साध्वी चौंक गई और बोली, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी करो और वही करो जो मैं कहती हूँ। आर्यन हंसा, लगता है मैं सही हूँ। तुम्हारा प्रिय व्यक्ति आज प्रकट होगा, और वह मैं हूँ। हा हा हा। पवित्र साध्वी ने आर्यन की ओर देखा। उसका विचार थोड़ा सा हिला, और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। तुम्हारे शरीर पर दानवी इच्छा? क्यों? वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वहां कोई दानवी ऊर्जा नहीं थी। यह असंभव था। यहाँ तक कि उसके गुरु भी प्राचीन दानव वृक्ष की आदिम आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाए थे, तो फिर वह इस आदमी के शरीर में प्रवेश करते ही क्यों गायब हो गई? इस दुनिया में ऐसा कोई शरीर नहीं था जिसमें इस तरह की शुद्ध करने की शक्ति हो, जब तक कि वह पवित्र बालक का पुनर्जन्म न हो। आर्यन ने कहा, कोई क्यों नहीं? अगर तुम्हें कारण जानना ही है, तो शायद इसलिए कि मैं बहुत सुंदर हूं। यह टाइट नहीं है। पवित्र साध्वी ने आर्यन पर आंखें घुमाईं। उसने फिर से महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे अभी भी कोई दानवी इच्छा महसूस नहीं हुई। वह भ्रमित थी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। किसी भी हाल में प्राचीन दानव वृक्ष की आभा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। पूरे डार्क वर्ल्ड का दानवी ऊर्जा भी तेजी से कम हो रहा था। उसके गुरु का जीवन भर का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। एक अनचाही मुलाकात। इसी क्षण
आकाश में एक श्वेत छाया कौंधी। अश्व गर्जना की। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और भारी भरकम आवाज के साथ जमीन पर उतरा। जमीन पर धूल चारों ओर फैल गई, जिससे आंखें खोलना मुश्किल हो गया। श्वेत चमक के साथ झो युआन अपने घोड़े से उतरा और कदम कदम आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी एक रेत के तूफान से निकला हो, देखने में काफी शानदार। वह बहुत शानदार लग रहा था। झो युआन के कुछ ही दूरी पर पीछे कई बुजुर्ग हवा में खड़े थे। उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, जैसे कोई महासागर। एक शक्तिशाली योद्धा। एक अतुलनीय शक्तिशाली योद्धा। बस एक नजर ही किसी की आत्मा को कंपाने के लिए काफी थी। उनकी खेती सभी स्वर्गीय संत क्षेत्र के शिखर पर थी। आर्यन का दिल बैठ गया और उसने कहा, इतने मजबूत अमर भाग्य संप्रदाय वास्तव में विशेषज्ञों से भरा है। झो युआन पवित्र साध्वी के पास गया और बोला, बहन ली, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वह बोला, झो युआन ने आर्यन पर ठंडी नजर डाली। यह सिर्फ एक नजर थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई अनादर या तिरस्कार नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें केवल उपेक्षा से भरी थीं। क्योंकि आर्यन के स्तर पर उसे तिरस्कृत किए जाने की योग्यता नहीं थी। वह हवा जैसा था। पवित्र साध्वी ने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। झो युआन ने कहा, चलो वापस चलते हैं। पवित्र साध्वी ने जवाब दिया, हूं। फिर पवित्र साध्वी ने आर्यन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। आर्यन मुस्कुराया और कहा, एक सुंदरता की सेवा करना मेरा सम्मान है। झो युआन की आंखें काली हो गईं। पवित्र साध्वी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपने वक्ष से एक ताबीज निकाला और कहा, यह एक शांतिकारी मंत्र है, यह तुम्हारे दिल में दानवी विचारों को दबा सकता है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। और भी, मैं आशा करती हूं कि तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकोगे और एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकोगे। बोलने के बाद पवित्र साध्वी ने तावीज आर्यन को दे दिया। आर्यन ने उसे प्राप्त कर लिया। पवित्र साध्वी मुड़ी और चली गई। झो युआन ने ठंडी नजर से आर्यन की ओर देखा और कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम छू नहीं सकते, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, समझे? यह मेरा क्षेत्र है। अगर तुम मेरे क्षेत्र में जीवित रहना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। आर्यन ने कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? झो युआन ने उपहास किया, तुम्हें धमकी देने की योग्यता तुम में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें एक याद दिला रहा हूं। बिना यह जाने मत मर जाना कि तुम कैसे मरे। आर्यन के मुंह के कोने पीछे हट गए। यह नहीं जानना कि मैं कैसे मरा, तुम्हारे उसे छोड़कर अपनी जान बचाने से बेहतर है ना? लड़के। झो युआन की आंखें क्रोध से भर गईं, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मौत को बुला रहे हो, क्या तुम यह जानते हो? इसी क्षण पवित्र साध्वी मुड़कर झो युआन की ओर देखी और कहा, ज्येष्ठ भाई झो, चलो चलते हैं। झो युआन ने आर्यन की ओर इशारा किया और कहा, मौत को मत बुलाओ, समझे? समाप्त। वह मुड़ा और चला गया। एक चमक के साथ वह अश्व पर चढ़ा और अपने पीछे पवित्र साध्वी से कहा, बहन ली, मेरी कमर पकड़ो। और भी, भविष्य में इस तरह के कूड़े को मत देखना, यह तुम्हारी खेती को प्रभावित करेगा। पवित्र साध्वी ने जवाब दिया, लेकिन झो युआन की कमर नहीं पकड़ी। अश्व चला और हवा का एक झोंका उठा, तुरंत आकाश में गायब हो गया। कुछ रहस्यमयी बुजुर्ग भी पलक झपकते ही गायब हो गए। अविश्वास का साया। इसी क्षण
तान दापाओ और बाकी लोग भागते हुए आए। बॉस, क्या तुम ठीक हो? बड़े भाई आर्यन, तुमने हमें डरा दिया था। वे सब पास आए। आर्यन मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक हूं, मुझे कौन चोट पहुंचा सकता है? लान मेई हैरान थी, क्या तुमने अभी अभी दूसरी दुनिया से आए जादुई जानवर को मार डाला? किन शुआंग, चूकिंग और झेन युआनहांग ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन हंसा, हाँ, क्या तुम विश्वास करते हो? किन शुआंग और अन्य दो चौंक गए, उनके दिल उमड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में विश्वास नहीं किया। लेकिन तान दापाओ अत्यंत उत्साहित था, बॉस, तुम बहुत कमाल हो। लान मेई और सूसू को भी विश्वास हो गया। हालांकि इस दुनिया में उन तीनों के अलावा कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि अराजकता दानव स्वामी को आर्यन ने मार डाला था। आर्यन ने उस दिशा में देखा जहां अश्व गायब हो गया था और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, उस पवित्र साध्वी का नाम क्या है? किन शुआंग ने कहा, भाई आर्यन, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी चाहिए, उसे छुआ नहीं जा सकता, और इससे भी बढ़कर तुम उसे उकसा नहीं सकते। झेंग युआनहांग ने धीरे से कहा, वह युवा संप्रदाय स्वामी की मंगेतर है। कोई भी आदमी जो उसके करीब आता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। यह बात अमर भाग्य संप्रदाय में अब कोई रहस्य नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए। आर्यन ने उनके चिंतित भावों को देखा और धीरे से कहा, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैं बस उसका नाम जानना चाहता हूँ। चूकिंग ने कहा, लीरा, अमर भाग्य संप्रदाय की पवित्र साध्वी, और 8 शिखरों के बाहर शांतिपूर्ण हृदय शिखर की शिखर स्वामी भी। आर्यन बुदबुदाया, लीरा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस कहानी के बारे में कुछ और जानकारी दूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3025। वाह, यह तो किसी रोमांचक उपन्यास की शुरुआत लग रही है। मैं इसे हिंदी में उपन्यास शैली में प्रस्तुत करने में आपकी सहायता करके प्रसन्न हूँ, सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी समकक्षों में बदलते हुए। छाया में एक फुसफुसाहट। अंधेरे की गहराइयों से एक धीमी कांपती हुई आवाज उभरी, अंकल जियांग, अब हम क्या करें? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? यह कांग तियानफेंग था, जिसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और न ही जियांग हैलियन को। आर्यन जैसा व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी जीवित कैसे रह सकता था? लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वह थी डार्क वर्ल्ड के दानव स्वामी का अचानक राख में बदल जाना। यह उसकी समझ से परे था। अगर यह महज एक दुर्घटना थी, तो फिर प्राचीन दानव वृक्ष से निकली आदिम आत्मा की शक्ति जब आर्यन के शरीर में घुसी तो उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? दानवी मार्ग पर गिरना तो दूर की बात, उसे जरा भी क्षति नहीं पहुंची। क्या यह भी एक इत्तेफाक था? जियांग हैलियन अत्यंत सतर्क व्यक्ति था। उसकी यही सावधानी उसे हथियार शिखर का बड़ा सदस्य और वान्या संप्रदाय में शीर्ष पर रहने योग्य बनाती थी। वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता था। कुछ ही दूरी पर खड़े आर्यन को देखते हुए जियांग हैलियन ने धीरे से सिर हिलाया और फुसफुसाया, अभी समय नहीं आया है। कांग तियानफेंग ने सिर हिलाया, अगले चरण की परीक्षा में हम उस पर फिर से हमला करेंगे। इस बार मैं निश्चित रूप से। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जियांग हैलियन ने उसे टोक दिया, मैं चाहता हूं कि वह अमर भाग्य संप्रदाय का शिष्य बने, और हथियार शिखर का शिष्य भी। वो कांग तियानफें चौंक गया। जियांग हैलियन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एक बार जब वह मेरे क्षेत्र में आ जाएगा, तो चाहे उसके पंख भी क्यों न निकल आएं, वह मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं उड़ पाएगा। फिर जियांग हैलियन ने कांग तियानफेंग से कहा,
अंधकार दानव वन की परीक्षा समाप्त हो गई है, यह खबर फैला दो। कांग तियानफिंग अभी भी दुविधा में था। हालांकि इस समय जियांग हेलियन का आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। वापसी की पुकार। कुछ ही मिनटों बाद एक तुरही की तीखी आवाज गूंज उठी। छूकिंग, किन शुआंग और झेंग युआनहांग चौंक गए। छूकिंग ने कहा, हम संप्रदाय वापस जा रहे हैं। यह हमें इकट्ठा होने के लिए बुलाने वाली तुरही है। भाई आर्यन, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आपको इस साल का शीर्ष स्कोरर बनना ही होगा। हम अमर भाग्य संप्रदाय में आपका इंतजार करेंगे। तीनों ने हाथ हिलाकर विदा ली। आर्यन ने हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से शीर्ष स्कोरर बनूंगा। सर्वोत्तम परिणामों के साथ खुद को साबित करना, यही आर्यन भी करना चाहता था। यदि वह पूर्वी शाही शहर के कलंक को धोना चाहता था, तो उसे खुद को सर्वोत्तम परिणामों से साबित करना होगा। उसे विश्वास था कि ऐसा करके ही वह अमर भाग्य संप्रदाय के पूर्वी शाही शहर के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, है ना? सूसू ने आर्यन की नजर का पीछा करते हुए देखा। तुम एक परी की तरह दिखते हो। अगर मैं होती तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लान में ने होंठ भींचे और मुस्कुराई। आर्यन ने सूसू की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि यह बुरा नहीं है ना? सूसू ने कहा, यह सिर्फ बुरा नहीं है, यह तो बस परिपूर्ण है। आर्यन खिलखिलाया। सूसू ने तुरंत उसे एक जानलेवा नजर दी और कहा, क्या तुम फिर से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो? सूसू की जानलेवा नजर को महसूस करते हुए आर्यन ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी दुनिया में तो तुम दोनों ही हो। महिलाओं को बहलाना पड़ता था, लेकिन आर्यन महिलाओं को बहलाने में अच्छा नहीं था। वह जीतने में माहिर था। सूसू ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और कहा, इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास केवल हम दोनों 3 रात्रि दानव बहनें हैं, है ना? क्या वह रक्तचंद्र रानी नहीं है? हमें नहीं पता कि हमें और कितनी महिलाओं की जरूरत है। तुम्हारे पास कितनी महिलाएं हैं? सूसू वास्तव में जानना चाहती थी कि आर्यन एक निचले तल से आदिम क्षेत्र में आरोहित हुआ था, जिसका मतलब था कि निचले तलों में अभी भी कई महिलाएं थीं। छोड़ो भी, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है। जैसा कि बहन लान मेई ने कहा, जब तक तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी जगह है, तब तक ठीक है। सूसू ने मुंह बिगाड़ा। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी स्थिति कोई नहीं हिला सकता। जब तक वह उसकी स्त्री थी, उसकी स्थिति नहीं डगमगाएगी। वास्तव में इसके लिए आर्यन को दोष नहीं दिया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक ऐसा आकर्षण था जिसका महिलाएं विरोध नहीं कर सकती थीं। यह उसके आकर्षण मूल्य का 100% भी नहीं था, अन्यथा यह और भी घातक होता। अगर वह सड़क पर खड़ा होता, तो सभी महिलाएं भूखे बाघों की तरह भेड़ों पर झपटने लगतीं। सूसू ने कहा, तुम्हारे कहने के लिए इतना काफी है। आर्यन ने कहा, ठीक है, हमें इकट्ठा होने जाना चाहिए। देखो, वह विशाल अमर पेंग फिर से दिखाई दिया है। उसने पूरे आकाश को ढक लिया था। अमर पेंग के पंखों के हल्के से फड़फड़ाने से पूरे अंधकार दानव वन में पत्तियों की लहरें उठने लगीं। हालांकि जब वे पहली बार आए थे, उसकी तुलना में अंधकार दानव वन में अब कोई राक्षसी ऊर्जा नहीं थी। यह जंगल अब आसपास के पहाड़ों के सामान्य जंगलों जैसा ही था। प्राचीन दानव वृक्ष के गायब होने के साथ यह जंगल भी एक पवित्र भूमि बन गया था। जल्द ही सभी प्रकार के स्थानीय जानवर दिखाई देंगे।
आर्यन ने आकाश में विशाल पेंग को देखा और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि उन्मत्त जानवर स्वर्ग पुस्तक में विशाल पेंग कितना बड़ा है। यह इस अमर पेंग से बड़ा होना चाहिए, है ना? अमर भाग्य संप्रदाय, महान संतों का दरबार। अमर भाग्य संप्रदाय के वान्या संप्रदाय के महान संतों के दरबार में एक गंभीर और महत्वपूर्ण वातावरण छाया हुआ था। पवित्र कन्या, तुमने बहुत मेहनत की है। इस बार यह सब तुम्हारी बदौलत है। तुमने वास्तव में अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। जो छोटी बहन जिंग शिन उस समय नहीं कर पाई थी, वह तुमने कर दिखाया है। तुमने न केवल राक्षसी वृक्ष को शुद्ध किया है, बल्कि एक आपदा से भी बचाया है। अमर सम्राट झो दाओवादी अपने सिंहासन से नीचे उतरे, उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। गुंजन, एक बैंगनी सुनहरी लंबी तलवार। तलवार बैंगनी दिव्य प्रकाश से चमक उठी। दाओवादी झो ने तलवार निकाली और वान्या संप्रदाय के पूरे महान संतों के दरबार में तुरंत एक हल्की तलवार की गूंज सुनाई दी। महानुभावों की आंखें थोड़ी कांप उठीं और वे गुप्त रूप से चकित थे। उनकी आंखों से यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह तलवार एक उच्च श्रेणी का दिव्य खजाना था। लीरा भी थोड़ी चकित थी और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन बोली, बैंगनी भाग्य दिव्य तलवार। दाओवादी झो हल्के से मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा पुरस्कार है। लीरा ने आधा कदम पीछे लिया और कहा, अमर सम्राट, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा भारी पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकती, कृपया इसे वापस ले लें। हाँ हाँ हाँ। दाओवादी झो हंसे और बोले, लीरा, हम सब परिवार हैं, शिष्टाचार मत करो, यह तुम्हारा हक है। इस तलवार की बात करें तो यह एक युगल तलवार है, दूसरी युआन के हाथों में है। तलवारों की यह जोड़ी एक शक्तिशाली तलवार तकनीक छुपाती है। युआन की दिव्य मार्ग तलवार की इच्छा अभी तक महान सफलता तक नहीं पहुंची है, तुम दोनों को और अभ्यास करना चाहिए। दाओवादी झो ने परवाह नहीं की कि लीरा सहमत है या नहीं, उन्होंने सीधे तलवार उसके हाथों में रख दी और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों भविष्य में पति पत्नी बनोगे। लीरा की आंखें थोड़ी कस गईं, उसने कहा, अमर सम्राट, हम। इससे पहले कि लीरा अपनी बात पूरी कर पाती, दाओवादी झो ने कहा, मुझे पता है, लेकिन समय सीमा लगभग आ गई है। एक बार समय सीमा समाप्त होने के बाद तुम दोनों शादी कर सकते हो। दाओवादी झो के शब्दों में थोड़ी चिंता थी। उसे अंधकार दानव वन में हुई हर बात का पता था। झो युआन की राक्षसी इच्छा शक्ति मजबूत होती जा रही थी और वह अभी भी इसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह अब और ज्यादा समय तक इसे रोक नहीं पाएगा। एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं और झो युआन राक्षसी मार्ग पर गिर गया, तो यह निस्संदेह उसके लिए और पूरे अमर भाग्य संप्रदाय के लिए एक बड़ा झटका होगा, खासकर उसकी वर्तमान स्थिति के लिए। अगर सबको पता चलता कि दाओवादी झो का बेटा शैतान के मार्ग पर गिर गया था, तो वह निश्चित रूप से संप्रदाय प्रमुख का पद खो देगा। तो लीरा ही उसकी एकमात्र आशा थी। जब तक लीरा और झो युआन एक साथ आते, वे झो युआन को इस संकट से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। यह महिला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बेशक, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या किसी अन्य अंश का अनुवाद करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है।
स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3026-3027। एक रोमांचक उपन्यास की तरह यह कथा एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां किस्मत और साहस का महासंगम होने वाला था। यह सबसे अच्छा होगा अगर पहली परीक्षा तुरंत शुरू हो, एक गूंजती हुई आवाज ने घोषणा की। जिस तरह से तुम पहले और दूसरे चरण में जीवित बचे, वह तुम्हारी शक्ति को साबित करता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अंतिम चरण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। हर कोई आने वाली चुनौती का अनुमान लगा रहा था। मंच पर खड़ा एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी आवाज में अथाह शक्ति थी, उसने आगे कहा, इससे निपटने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति का प्रयोग करो। उसकी बात सुनकर मैदान में मौजूद हजारों शिष्य उत्साहित हो उठे। हर कोई आने वाले पुरस्कारों को लेकर उत्साहित था। शीर्ष 100 को एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। शीर्ष 10 का चयन आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। शीर्ष 3 को संप्रदाय के नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जाएगा और पुरस्कार के रूप में विशेष दिव्य खजाने प्राप्त होंगे। और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने जोड़ा, अगर वह शीर्ष विद्वान है। हे बधाई हो, इन पुरस्कारों के अलावा तुम्हें अमर अगाध पवित्र भूमि में खेती करने का अवसर भी मिलेगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वर्ग में मौजूद हजारों शिष्य शोर मचाने लगे। किसी को भी उन लोगों के लिए दुख नहीं हुआ जो मर गए थे। उनके लिए यह जश्न मनाने लायक था कि उन्होंने इतने सारे प्रतिस्पर्धियों को खो दिया था। शीर्ष 100 के लिए पुरस्कार हैं। पहले पुरस्कार सीधे आंतरिक शिष्य बनना था, लेकिन इस साल लोग कम हैं। मुझे लगता है कि इनाम और भी बेहतर होगा। अगर मैं शीर्ष 10 में आ सका, तो मुझे आंतरिक बुजुर्गों द्वारा चुना जाएगा। कौन जानता है, मैं उनका अंतिम शिष्य भी बन सकता हूं। उस समय मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा। इस साल मुझे अपना सब कुछ देना होगा। आपको क्या लगता है कि संप्रदाय के नेता का विशेष दिव्य खजाना पुरस्कार क्या होगा? निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। यह बहुत अच्छा होगा अगर मैं देवता अगाध पवित्र भूमि में खेती करने के लिए प्रवेश कर सकूं। मैंने वांग दाहाई, जो पड़ोस के बूढ़े आदमी का एक दूर का रिश्तेदार है, से सुना है कि संप्रदाय के नेता की विशेष अनुमति के बिना देवता अगाध पवित्र भूमि में खेती करने के लिए एक अवसर के बदले 1,00,000 अंक की आवश्यकता होगी। यह दर्शाता है कि यह कितना दुर्लभ है। आर्यन के पास यांग जिन आया और बोला, जो कोई भी अमर अगाध पवित्र भूमि में खेती करने के लिए प्रवेश कर सकता है, उसके पास तांत्रिक शिष्य बनने का अवसर है। तान दापाओ चौंक गया। उसने यांग जिन को घूरते हुए कहा, सुनहरे बाल, जब से तुम अंधेरे दानव वन से निकले हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तुम कब वापस आए? यांग जिन ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ही वापस आया। बस तुमने मुझे देखा नहीं, तान दापाओ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अमरबाज की पीठ की बात मत करो, मैं तुम्हारे सुनहरे पंखों को 100 मील दूर से भी देख सकता हूं। अंधेरे दानव वन अचानक गायब हो गया और फिर अचानक प्रकट हो गया।
तान दापाओ की अवलोकन क्षमता बहुत मजबूत थी। यह एक तोप मास्टर में होनी चाहिए। इसलिए उसने हर जगह ध्यान से देखा। यद्यपि अमरबास की पीठ पर हजारों लोग थे, उसने सचमुच यांग जिन को नहीं देखा था। यांग जिन मुस्कुराया और कहा, मुझे थोड़ी चोट लगी थी और मुझे अमरबास पर लेटा दिया गया था। मैं उस समय जमीन पर पड़ा था, इसलिए बेशक तुम मुझे देख नहीं पाए। आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुमने अभी तंत्र का उल्लेख किया। तांत्रिक बौद्ध धर्म क्या है? चूंकि यांग जिन जानकारी देने को तैयार नहीं था, आर्यन नहीं चाहता था कि तान दापाओ पूछना जारी रखे। इसके अलावा आर्यन के बगल में ऐसे व्यक्ति का दिखना निश्चित रूप से उसके बगल में मौजूद दो सुंदरियों जितना सरल नहीं था। यांग जिन ने कहा, तथाकथित तांत्रिक संप्रदाय अमर भाग्य संप्रदाय का सबसे अभिजात अस्तित्व है। अमर भाग्य 8 चोटियों, एक शांत और एक रहस्य में विभाजित है। 8 चोटियां हैं: तलवार चोटी, मार्शल चोटी, गोली चोटी, हथियार चोटी, सरणी चोटी, पशु चोटी, ताबीज चोटी और मुख्य चोटी, हजारों संत चोटी। एक बार जब तुम अमर भाग्य संप्रदाय में प्रवेश करते हो तो तुम यह सब देखोगे। एक और जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई इसे देख नहीं सकता। केवल कुछ बुजुर्ग और अमर भाग्य संप्रदाय के नेता ही इसके बारे में जानते हैं। यह मधु संप्रदाय है। वह अमर भाग्य संप्रदाय का सबसे रहस्यमय स्थान था। यह सबसे शक्तिशाली गुट भी था। यांग जिन ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, किंवदंती है कि तांत्रिक बौद्ध धर्म के शिष्य सभी दूसरी दुनिया में खेती करते हैं। जो लोग तांत्रिक बौद्ध धर्म के शिष्य बन सकते हैं, वे हजारों में एक होते हैं। अमर भाग्य संप्रदाय पश्चिमी क्षेत्र का हेगेमन क्यों बन सका? इसका कारण इस तांत्रिक बौद्ध धर्म का अस्तित्व है। दूसरी दुनिया में खेती करें, आर्यन को दिलचस्पी हुई। यह कोई गुप्त क्षेत्र होना चाहिए। यांग जिन ने कहा, गुप्त क्षेत्र नहीं, यह एक और दुनिया है। तान दापाओ ने अविश्वास में कहा, यह मत कहो कि अमर भाग्य संप्रदाय में एक ऐसी जगह है जो दूसरे विमान से जुड़ती है। क्या यह बकवास नहीं है? आदिम संसार जैसा एक उच्चस्तरीय विमान ऐसी जगह नहीं रख सकता। जितना ऊंचा विमान होता था, वह उतना ही अधिक पूर्ण होता था। आदिम संसार के तहत सबसे मजबूत विमान के लिए एक गुप्त क्षेत्र होना सामान्य था, लेकिन कोई भी यह नहीं मानेगा कि यह दूसरे विमान से जुड़ा हुआ था। यांग जिन ने बहस नहीं की। यह सिर्फ एक किंवदंती है। केवल तांत्रिक बौद्ध धर्म के शिष्य ही जानते हैं कि यह सच है या नहीं। ठीक है, इतनी बातें न करें। परीक्षा का अंतिम चरण शुरू होने वाला है। तान दापाओ ने पूछा, सुनहरे बाल, मैं कहता हूं, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तुम किसी अन्य संप्रदाय द्वारा भेजे गए शिष्य नहीं हो सकते और जासूस के रूप में अमर भाग्य संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हो, है ना? जैसे दानव संप्रदाय के शिष्य चुपके से घुसपैठ करते हैं, इस तरह की चीजें अक्सर होती थीं। इसके अलावा अमर भाग्य संप्रदाय में निश्चित रूप से अन्य संप्रदायों द्वारा लगाए गए शिष्य थे। यह एक ऐसी बात थी जिसे मौन रूप से स्वीकार किया गया था। उसी समय अमर भाग्य संप्रदाय ने भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अन्य संप्रदायों में शिष्य लगाए थे। यांग जिन की आंखें थोड़ी हिल गईं और उसने कहा, मेरे जीवन का लक्ष्य अमर भाग्य संप्रदाय में प्रवेश करना, तांत्रिक बौद्ध धर्म में प्रवेश करना और पश्चिमी क्षेत्र में नंबर 1 सर्वोच्च विशेषज्ञ बनना है। तान दापाओ ने तिरस्कार में सूंघा, मैं अभी भी तियान वंश का सम्राट बनना चाहता हूं। मैदान में चर्चाएं ऊपर नीचे होती रहीं, लंबे समय तक नहीं रुकीं। मंच पर मौजूद बुजुर्ग इस तरह की चर्चा से बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि किसी ने भी पहले 2 चरणों के बारे में अब नहीं पूछा। आखिरकार इतने सारे लोग मर गए थे
और यह अमर भाग्य संप्रदाय के लिए अच्छा नहीं था। इस समय एक बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी, सीधे मैदान में आवाजों को दबाते हुए। पहले तीसरा चरण एक प्रतियोगिता थी। हालांकि इस साल अलग है, वे बातें कर रहे थे। बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर बादलों की गहराई में थी। आगे, हुआ लाला, हुआ लाला। पूरा दर्शक वर्ग हिल गया। बादलों के भीतर से एक स्वर्ग सीढ़ी नीचे लुढ़क गई, एक स्वर्ग सीढ़ी की तरह सीधे मैदान तक। स्वर्ग सीढ़ी चली, तुरंत ठोस हो गई। यह एक साधारण सीढ़ी में बदल गई जो सीधे बादलों में जाती थी। उसका अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा, इसे स्वर्ग सीढ़ी कहा जाता है। जो कोई भी चढ़ सकता है, जो कोई भी अंत तक चल सकता है, वह परीक्षा पास करेगा और समय की लंबाई परिणामों को निर्धारित करेगी। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक स्वर्ग सीढ़ी है। यदि तुम पास हो जाते हो तो तुम हमारे अमर भाग्य संप्रदाय के शिष्य बनोगे। तुम जो भी तरीका अपनाओ, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब तक तुम चढ़ते हो, तुम पास हो जाओगे। तान दापाओ थोड़ा चौंक गया। क्या यह इतना आसान है? ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले 2 चरणों में बहुत से लोग मर गए, इसलिए यह चरण अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है और सभी को अमर भाग्य संप्रदाय में प्रवेश करने देना चाहता है ना? आर्यन ने स्वर्ग सीढ़ी को देखा। उसकी पहली भावना यह थी कि यह सीढ़ी सरल नहीं थी। यांग जिन की भौहें कस गईं और उसने धीरे से कहा, यह सीढ़ी सरल नहीं है। यह अमर भाग्य संप्रदाय के 10 महान दिव्य खजानों में से एक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में परीक्षण के लिए स्वर्ग सीढ़ी का उपयोग करेगा। तान दापाओ ने कहा, सुनहरे बाल, तुम क्या जानते हो? यांग जिन ने कहा, यह सीढ़ी मानव हृदय को देख सकती है। इस पर चलना एक भ्रम में प्रवेश करने जैसा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वास्तव में क्या सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? या आपके मन में कोई और सवाल है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3028। यैन जिनका मुखमंडल गंभीर था। वह समझ गया था कि यह चरण इतनी आसानी से पार नहीं होगा। अंबर दल में हर साल शिष्यों को भर्ती करने की एक सीमा थी। वे सभी प्रतिभावान शिष्यों में से चुने गए रत्न थे। हालांकि पहले 2 चरणों में बड़ी संख्या में हताहत हुए थे, फिर भी तीसरा चरण बहुत सख्त था। और इसी वजह से जो शिष्य अंबर दल में प्रवेश करते थे, उन्हें सम्राट स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगता था। आर्यन ने बादलों में बनी सीढ़ी को देखा और कहा, अब जबकि तुम्हारे पास युद्ध के वस्त्र नहीं हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। बहादुर बनने की कोशिश मत करना। चाहे तुम सफल हो या असफल, तुम्हारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों ने सिर हिलाया, उनकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद वे यहीं रुकना नहीं चाहते थे। वे आर्यन की शक्ति जानते थे। यदि वे आर्यन का अनुसरण करना चाहते थे, तो उन्हें अंबर दल में प्रवेश करना ही था। तीनों में से दान दापाओ, टैन दपाओ की आंखों में दृढ़ता थी और उसने मन ही मन सोचा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं ऊपर चढ़ूंगा। आर्यन ने दान दापाओं के कंधे पर थपथपाया और कहा, यह स्वर्ग सीढ़ी निश्चित रूप से व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित है। यह आत्मा की परीक्षा होनी चाहिए। अपने दिल की रक्षा करो और प्रलोभित मत हो। मार्शल कला का मार्ग भी वैसा ही है, अपनी मूल आत्मा को मत भूलना। दान दापाओं ने सिर हिलाया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद बॉस। मैं करूंगा। परीक्षा शुरू होती है। अब जिनके नाम पुकारे जाते हैं,
कृपया आगे बढ़े, एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, और मैदान पर शिष्य तेजी से आगे बढ़े, मानो उन्हें डर हो कि उन्होंने अपना नाम नहीं सुना। यह परीक्षा मूल रूप से हमें अंबर दल में भेज रही है। बस एक सीढ़ी पर चढ़ना है, कौन नहीं जानता यह कैसे करना है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है कि हम सब अब अंबर दल के शिष्य हैं। बादलों के ऊपर अंबर दल होना चाहिए। यह हमें सीधे अंबर दल का शिष्य बनने दे रहा है। मुफ्त का सवाल। हाँ हाँ हाँ, कई शिष्य उत्साहित थे। उन्हें स्वर्ग सीढ़ी की परवाह नहीं थी। वास्तव में यह एक साधारण सीढ़ी की तरह दिखती थी। जब तक आप उस पर चढ़ सकते थे, तब तक सब ठीक था। बादलों के ऊपर अंबर दल के बुजुर्ग सीढ़ी के अंत में घिरे हुए थे। एक बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, आपको क्या लगता है कि इस साल कितने लोग इस सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे? सफेद भौहों वाले बुजुर्ग ने कहा, कितने लोग? अगर ये लोग आधे रास्ते भी चढ़ पाते हैं, तो यह पहले से ही बुरा नहीं है। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी और कहा, स्वर्ग सीढ़ी एक व्यक्ति के दिल की परीक्षा है। यह इस बात की परीक्षा है कि उसके पास अमर भाग्य है या नहीं। इस दुनिया में कितने लोगों के पास अमर भाग्य है? जैसा कि बुजुर्ग बाई में ने कहा, आधे रास्ते तक चढ़ना पहले से ही बहुत अच्छा है। यदि आप इतनी दूर तक चढ़ना चाहते हैं, तो आपको न केवल प्रतिभा और दृढ़ता की आवश्यकता है, बल्कि आपको अमर भाग्य की भी आवश्यकता है। एक बुजुर्ग ने कहा, मार्शल कला के मार्ग पर बहुत सारे प्रलोभन हैं। शक्ति, धन, सुंदरिया, सभी प्रकार के प्रलोभन। जब तक आप उनका विरोध नहीं कर सकते, तब तक मार्शल कला का मार्ग भटक जाएगा। सभी परीक्षाओं को पास करना बहुत मुश्किल है। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग हंसे और कहा, उन्हें स्वर्ग सीढ़ी को चुनौती देते हुए देखकर मैं युवा संप्रदाय नेता, यंग सेक्ट लीडर के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। वह वास्तव में अंबर दल में नंबर 1 है। उसने कितना समय लिया था? सभी बुजुर्ग चौंक गए और उन सभी ने गर्व का भाव दिखाया। जू युआन ने उन सभी को अतुलनीय गर्व महसूस कराया। बुजुर्ग बाई मेई ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, 1 घंटा और 3 मिनट। यह इतिहास का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है और इसे अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। मुझे डर है कि यह रिकॉर्ड बना रहेगा। यह ऐसा ही होना चाहिए। युवा संप्रदाय नेता एक अद्वितीय प्रतिभा है जो 10,000 वर्षों में एक बार ही प्रकट होती है। इन नए लोगों की तो बात ही छोड़िए, अगर हमें स्वर्ग सीढ़ी को चुनौती देनी पड़े, तो हमें शायद 2 घंटे से अधिक लगेंगे। जिस क्षण युवा संप्रदाय नेता का जन्म हुआ, उसमें ईश्वर स्तर की प्रतिभा थी। उससे कौन तुलना कर सकता है? शैतान संप्रदाय, डेविल सेक्ट के विशेषज्ञ स्वर्ग नेत्र दानव सम्राट हेवन आई डीमन सॉवरेन को मारकर पूरे पश्चिमी क्षेत्र को हिला दिया। वह अब पश्चिमी क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभा है। बस प्रतीक्षा करें, युवा संप्रदाय नेता निश्चित रूप से इस 10,000 संप्रदाय नायक प्रतियोगिता 10,000 सेक्ट हीरो कंपटीशन में चमकेंगे। हाँ हाँ हाँ, जू युआन की बात सुनकर सभी बुजुर्ग प्रशंसा करने लगे। यह उनकी पहचान के कारण नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिभा और खेती के कारण था। शक्तिशाली लोगों की दुनिया में किसी को केवल उनकी पहचान के कारण सम्मान नहीं मिलता था। यदि कोई सम्मान और पूजा चाहता था, तो शक्ति सबसे अच्छा प्रमाण था। जो युआन अंबर दल में एक पौराणिक अस्तित्व की तरह था। वर्तमान में किसी ने भी उसके द्वारा बनाए गए किंवदंती को तोड़ने में सक्षम नहीं रहा था। इस क्षण एक बुजुर्ग ने जियांग हेलियन XING हेलियन को देखा और कहा, बुजुर्ग जियांग, आप डार्क डेविल फॉरेस्ट में कई नए शिष्यों के संपर्क में आए हैं।
क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई भी स्वर्ग सीढ़ी पर चढ़ पाएगा? सभी ने जियांग हेलियन को देखा। 10,000 संतों के महान हॉल, ग्रेट हॉल ऑफ 10,000 सेंट्स में अमर सम्राट इमॉर्टल मोनार्क ने जियांग हेलियन XING हेलियन की बहुत प्रशंसा की थी। जियांग हेलियन ने हल्की मुस्कान दी। मैं डार्क डेविल फॉरेस्ट में शैतान संप्रदाय के शिष्यों का शिकार कर रहा था और उनसे संपर्क नहीं किया था। यदि आप जोर देते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे लोग होने चाहिए जो यहाँ चढ़ सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से युवा संप्रदाय नेता से तुलना नहीं कर सकते। उसने डार्क डेविल फॉरेस्ट में सब कुछ देखा था। उसके दिल में आर्यन बहुत शक्तिशाली था और अतुलनीय रूप से रहस्यमय भी था। उसे पास होना चाहिए। सभी थोड़े चौंक गए और कहा, चूंकि बुजुर्ग जियांग ने ऐसा कहा है तो ऐसा लगता है कि यह साल देखने लायक होगा। लिu चेंग, यहाँ एक पूजनीय क्षेत्र वेनरेबल रियल्म का योद्धा तेजी से आगे बढ़ा। उसका चेहरा उत्साह से भरा था, मानो वह अंबर दल का पहला शिष्य बनने वाला था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, स्वर्ग सीढ़ी पर चढ़ो। लिu चेंग ने कहा, हाँ सर। उसने अपने दिल के उत्साह को छिपाया नहीं क्योंकि वह आगे बढ़ा। आकाश में स्वर्ग सीढ़ी को देखते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कसीं और उत्साह से हंसा कि ही मैं एक बार में ऊपर चढ़ना चाहता हूं। उसके बाद स्वर्ग सीढ़ी पर एक कदम रखते हुए वह सीढ़ियों पर पागलपन से भागा। दौड़ते हुए वह हंसता रहा, हा हा हा। मैं अंबर दल का पहला शिष्य बनने जा रहा हूँ। मैं शीर्ष विद्वान बनने जा रहा हूँ। मैं सबसे मजबूत शिष्य बनने जा रहा हूँ। नान यू नैन वायु, तुम कमीनी, लाओजी के लिए हरी टोपी पहनना। बस इंतजार करो, लाओजी जल्द ही अंबर दल का शिष्य बन जाएगा। बस मेरे सामने घुटने टेकने और मेरे जूते चाटने का इंतजार करो, हा हा हा। वह उत्साह से पागल था, जैसे वह पागल हो गया था। वह पागलपन से आगे बढ़ रहा था। हालांकि वह उसकी दुनिया में था और आर्यन और अन्य लोगों ने जो देखा वह यह था कि वह स्वर्ग सीढ़ी के पहले कदम पर खड़ा था। वह एक कदम भी नहीं चला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह पास होने वाला था। कल्पना करना मुश्किल था। सभी कांप गए, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा था। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। क्या यह एक भ्रम है? दान दापाओं की भौहें भी कस गईं। यांग जिन ने उदासीनता से कहा, वह असफल रहा। सुसु ने अपनी जीभ निकाली और कहा, क्या यह बहुत तेज नहीं है? चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी पूजनीय क्षेत्र में है। वह दूसरे कदम तक भी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? यांग जिन ने उदासीनता से कहा, अब आप स्वर्ग सीढ़ी की शक्ति जानते हैं, है ना? उसके लिए दूसरे कदम पर न जाना बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक बार जब वह ऐसा करता है तो शायद उसके पास अपना जीवन भी न बचे। बुजुर्ग ने पागल लिu चेंग पर एक नजर डाली और ठंडी सांस ली। असफल। उसे नीचे खींचो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3029। सुनहरी धूप से नहाया हुआ अंबर दल का परीक्षा मैदान इन दिनों कुछ अजीब सी हलचल से भरा था। स्वर्ग सीढ़ी की कठिन परीक्षा चल रही थी और हर नया कदम एक नई कहानी लिख रहा था, या यूं कहिए हर कदम एक गहरे राज को उजागर कर रहा था। दो शिष्य आगे बढ़े और उन्होंने लिu चेंग को सीधे घसीट लिया। लिu चेंग, जो अपनी आंखों में टॉप स्कॉलर बनने का सपना पाले हुए था, अभी भी छटपटा रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं परीक्षा पास करने वाला हूँ। मैं इस साल का टॉप स्कॉलर बनने वाला हूँ। जिस पल उसे स्वर्ग सीढ़ी से नीचे घसीटा गया,
ऐसा लगा मानो वह किसी भ्रम से बाहर आ गया हो। उसकी आंखें खाली थीं। मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक उसी क्षण हा 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 भीड़ जोर से हंस पड़ी। कई लोग खुलकर हंस रहे थे। बड़े बेवकूफ, तुम अभी अभी पहले कदम पर खड़े होकर पागल हो रहे थे। तुम खुद को भी नहीं जानते, है ना? तुम अभी भी टॉप स्कॉलर बनना चाहते हो। सिर्फ तुम क्यों नहीं पेशाब करते और खुद को देखते? सपने देखना बंद करो। अरे हाँ, नान यू कौन है? वह कौन है जिसने तुम्हें धोखा दिया? हाँ 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 और भी लोग हंसने लगे। लियू चेंग का चेहरा सूअर के जिगर जैसा लाल हो गया था। वह कई थप्पड़ खाना पसंद करता, लेकिन अपने दिल के राज को जाहिर नहीं होने देना चाहता था। वह गुस्सा होना चाहता था, लेकिन एक सम्मानीय क्षेत्र का साधक यहाँ गुस्सा नहीं कर सकता था। आह! उसने एक जंगली चीख निकाली और उसका पूरा शरीर ढह गया। वह पागलों की तरह पहाड़ से नीचे भाग गया। आसपास के कई लोग जोर से हंसे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। अगला, एक लंबा और मजबूत आदमी बाहर आया। मैं करूंगा। वह कूड़ा स्वर्ग सीढ़ी पास करना चाहता है। तुम खुद को ज्यादा आंकते हो, मुझे देखो कहते हुए। वह सीढ़ियों पर चढ़ा और पहला भारी कदम रखा। यह बहुत स्थिर था और वह पागलपन की तरह उत्तेजित नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने पहले कदम की परीक्षा पास कर ली थी। उसके बाद उसने दूसरा कदम रखा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उस बलिष्ठ व्यक्ति का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अपनी उंगलियां एक साथ बांधी और अपनी आंखें संकरी कर लीं। मृत व्यक्ति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर उसने एक अतुलनीय रूप से मादक मुद्रा बनाई और अपना कूल्हा हिलाया। वह गर्मी में एक पुरानी गाय जैसा था। इसने लोगों को अतुलनीय रूप से बुरा महसूस कराया। कई लोगों ने उसकी ओर बुरी अभिव्यक्तियों के साथ देखा। यह बहुत घिनौना था। बलिष्ठ व्यक्ति ने अपना शरीर घुमाया और अपने कपड़े खींचे। मृत व्यक्ति, मैंने अपने शरीर को अच्छी तरह से धो लिया है, तुम्हारे हमला करने का इंतजार कर रहा हूं। उघ! लानत है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उल्टी आ रही है। उघ! धिक्कार है समलैंगिक, धिक्कार है विकृत। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक लंबा और मजबूत आदमी एक गुलाम होगा। यह तो पागलपन है। बुजुर्ग और देख नहीं पाए। उनकी आंखें चमकीं और उन्होंने हल्का सा इशारा किया। दो शिष्य जल्दी से ऊपर भागे और बलिष्ठ व्यक्ति को सीढ़ी से नीचे खींच लिया। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ बारी बारी से रहो। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। बलिष्ठ व्यक्ति एक त्यागी हुई औरत की तरह नखरे करते हुए रोने लगा। वह आवाज और भी घिनौनी थी और लोगों को तो मरने की इच्छा हो रही थी। इस बीच कई लोग पागलों की तरह हंस रहे थे। जब बलिष्ठ व्यक्ति को सीढ़ी से नीचे घसीटा गया, तो वह चौंक गया। अपने नंगे कंधों और जलते हुए गालों को देखकर उसने तुरंत अपने दिमाग में उस दृश्य के बारे में सोचा। समलैंगिक, धिक्कार है विकृत। तुम कमीने। मेरी आंखें अंधी हो गई हैं। दफा हो जाओ। बलिष्ठ व्यक्ति ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर झुकाकर तेजी से भाग लिया, मानो वह किसी को देखना नहीं चाहता था। उसका दिल भी टूट गया था। यह उसका सबसे गहरा रहस्य था, लेकिन अब जब यह हजारों लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया था, तो इससे निश्चित रूप से उसके दिल में एक परछाई पड़ जाएगी। भविष्य में उसकी मार्शल आर्ट्स साधना का रास्ता शायद यहीं खत्म हो जाएगा। लगातार 2 दिनों तक ऐसा ही रहा।
हालांकि इससे उनकी जान नहीं गई, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट्स साधना का अंत उनकी जान लेने से भी ज्यादा असहज था। स्वर्ग सीढ़ी का मूल्यांकन बहुत क्रूर था। हालांकि यह वास्तविकता थी। वास्तविकता इतनी क्रूर थी। आर्यन थोड़ा नाखुश था। इस तरह का मूल्यांकन हर किसी के दिल के जख्मों को खोलने जैसा था। रहस्य, कोई गोपनीयता नहीं। और तो और, उसे जिस बात की चिंता थी, अगर उसे यह कहना पड़े कि उसके दिमाग में एक गेम सिस्टम है, तो वह क्या करेगा? तुरंत आर्यन आगे बढ़ा और बोला, बुजुर्ग, क्या इस तरह का मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं है? हर किसी की अपनी गोपनीयता होती है। वे इसे इतने सारे लोगों के सामने कैसे सह सकते हैं? क्या मूल्यांकन को गुप्त स्थान पर आयोजित करना बेहतर नहीं होगा? बुजुर्ग ने आर्यन की ओर देखा और कहा, जो तुमने कहा वह सही है, लेकिन यही वह प्रभाव है जो हम चाहते हैं। मार्शल आर्ट्स साधना के मार्ग पर यदि तुम अपने खुद के घावों और दर्द को भी नहीं देख सकते, तो वह व्यक्ति दूर तक नहीं जा पाएगा। स्वर्ग सीढ़ी एक परीक्षा है, और साथ ही यह एक प्रकार का शुद्धिकरण भी है। तुम में से हर एक को खुद को सीधे देखने और खुद को पहचानने दो। अगर तुम खुद को पहचानने की भी हिम्मत नहीं करते, तो तुम साधना बंद कर सकते हो और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हो। एक और व्यक्ति अधीरता से आगे बढ़ा और आर्यन को घूरकर बोला, बच्चे, अगर तुम परीक्षा नहीं देना चाहते तो भाग जाओ। यहाँ समय बर्बाद मत करो। अगला, वह आर्यन के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आर्यन के पास यहाँ बकवास करने की योग्यता नहीं थी। आर्यन का दिल बैठ गया, खुद का सामना करो। यांग जिन ने धीरे से कहा, स्वर्ग सीढ़ी अंबर दल के 10 महान दिव्य खजानों में से एक है। वे वास्तव में जो करना चाहते हैं, वह शैतान महल के शिष्यों को शुद्ध करना है और उन लोगों को भी उजागर करना है जिनके दिलों में राक्षसी विचार हैं। यह अमर संप्रदाय है और किसी को भी राक्षसी साधक बनने की अनुमति नहीं है। अगला, उसे घसीटो। अगला, क्या बकवास है, उसे घसीटो। अगला, लोग आगे बढ़ते रहे और लोगों को नीचे घसीटा जाता रहा। आर्यन ने बहुत ध्यान से देखा, सीढ़ियों का हर कदम एक प्रलोभन था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे दिल में छिपा भूत कदम बढ़ाते ही सक्रिय हो जाता था। तरह तरह के प्रलोभन। इस तरह की स्वर्ग सीढ़ी मानव हृदय का परीक्षण करती थी, लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी कोई इच्छा न हो? अगर उनमें सच में कोई इच्छा नहीं थी, तो वे यहाँ क्यों आते? 2 घंटे बीत गए। अगला, प्रिंस स्काई ईगल। प्रिंस स्काई ईगल बाहर निकला और आर्यन को कोल्डली देखा। उसने उपहास किया और कहा, छोटे कचरा, ध्यान से देखो कि यह राजकुमार स्वर्ग सीढ़ी पर कैसे चढ़ता है। कहते हुए प्रिंस स्काई ईगल ने एक कदम आगे बढ़ाया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। वह लगातार ऊपर चढ़ता गया और उसकी पूरी यात्रा बहुत सहज थी। 10 मिनट के बाद भी वह आगे बढ़ रहा था। उसने पहले ही 100 से ज्यादा कदम उठा लिए थे। कई बुजुर्ग थोड़े खुश थे, आखिरकार कोई ऐसा है जिसने 100 कदम उठाए हैं। स्वर्गीय ईगल साम्राज्य का राजकुमार कुछ प्रतिभा का धनी माना जा सकता है। वह साधारण नहीं है। 120वें कदम पर प्रिंस स्काई ईगल का भाव अचानक बदल गया और वह दहाड़ा, तुम कुत्ते, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या वह अमर मार्शल महल का मालिक नहीं है? एकमात्र सड़ी हुई दुकान, मैं इसे मिनटों में इस दुनिया से गायब कर सकता हूं। वह आर्यन के बारे में बात कर रहा था। आर्यन की आंखें घूम गईं।
मैं उसके दिल में एक राक्षस बन गया हूं। ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सामान्य तरीकों का उपयोग नहीं कर सकता। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3030 स्वर्णिम सीढ़ियों का रहस्य। जैसे ही राजकुमार आकाश चील प्रिंस स्काई ईगल स्वर्णिम सीढ़ियों से नीचे उतरे, चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अद्भुत! परीक्षा पास करने वाला पहला व्यक्ति। आखिरकार ये स्वर्गीय चील साम्राज्य हेवेनली ईगल एम्पायर के राजकुमार ही हैं। राजकुमार लाजवाब हैं। राजकुमार आकाश चील स्वयं पर बहुत प्रसन्न थे। उनके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। जैसे ही वे स्वर्णिम सीढ़ियों से नीचे आए, वे सीधे आर्यन लॉन्गफेई के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, कचरा, क्या तुमने ठीक से देखा? उनके मन में आर्यन के प्रति गहरा असंतोष था। असल में वे और भी ऊपर जा सकते थे, लेकिन आर्यन के अचानक प्रकट होने के कारण उनका पूरा शरीर क्षण भर में कांप उठा, जिससे वे 120वीं सीढ़ी पर ही रुक गए। तभी दपव तान दापाओ तुरंत आगे बढ़े और बोले, कुत्ते की औलाद, क्या तुम मुसीबत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? तत्काल राजकुमार आकाश चील के पास खड़े कुछ वृद्ध पुरुष तेजी से आगे बढ़े और राजकुमार आकाश चील को दोनों ओर से घेर कर उनकी रक्षा की। राजकुमार आकाश चील ने दपव पर एक नजर डाली, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे जैसे कचरे मुझसे लड़ना चाहते हो? बच्चे, तुम्हारे जैसे निम्न स्तर की खेती वाला व्यक्ति तो दूसरी सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच सकता, है ना? 120 सीढ़ियां, क्या तुमने ठीक से देखा? तुम जीवन भर केवल मुझे ही देख पाओगे, हा हा हा। राजकुमार आकाश चील जोर से हंसा, आर्यन पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए मुड़ा और चला गया। दपव खुद को रोक नहीं पाए और बोले, बॉस, मुझे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुसु ने भी कहा, मुझे भी नहीं। उसका घमंडी चेहरा देखो। मैं सचमुच उसे दो जोरदार थप्पड़ मारना चाहता हूं। आखिर वह है क्या? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, अगर कुत्ता तुम्हें काट ले तो तुम वापस कुत्ते को काटने नहीं जाते। इस तरह के व्यक्ति से निपटने का केवल एक ही तरीका है, और वह है उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, 120वीं सीढ़ी की ओर देखा। आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। 120 सीढ़ियां, है ना? मुझे स्वर्ग तक पहुंचना है। आर्यन का दिल कांप उठा। 2 घंटे के अवलोकन के बाद वह अब पूरी तरह से निश्चित था कि तथाकथित स्वर्णिम सीढ़ियां एक भ्रम थीं। इन भ्रमों को तोड़ना बहुत मुश्किल था। हालांकि आर्यन के शरीर में भ्रमों का एक स्वामी था। भ्रमों का उपयोग भ्रमों को तोड़ने के लिए करना, जिससे आप अनजाने में उसके भ्रमों में पड़ जाएं। अगला, यांग जिन। अचानक मंच पर बैठे वृद्ध ने आवाज लगाई। दपव ने कहा, सुनहरे बालों वाले गोल्डन फर, तुम्हारी बारी है। उसे मार डालो। यांग जिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ भी कहे बिना धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। वे बहुत शांत थे। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन भी ध्यान दे रहे थे। दपव भी हर विवरण पर ध्यान दे रहे थे। वे और आर्यन दोनों जानते थे कि सुनहरे बालों वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। 10 कदम, 50 कदम, 100 कदम, यह एक ही बार में हो गया, बिना किसी हिचकिचाहट के। दपव ने कहा, अगर 100 कदम मूल्यांकन मानक है तो वह पहले ही मूल्यांकन पास कर चुका है। लैन मेई ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सुनहरे बालों वाला इतना रहस्यमयी होगा।
दपव ने पूछा, बॉस, आपको क्या लगता है कि वह कितनी दूर जा सकता है? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, 1000 से ज्यादा कदम। दपव हैरान रह गए। आर्यन ने धीरे से कहा, उसका लक्ष्य तांत्रिक संप्रदाय, तांत्रिक सेक्टर है, और अगर वह तांत्रिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता है तो यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ वृद्ध पुरुष हैं, और ऊपर भी वृद्ध पुरुष हैं। अगर वह तांत्रिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता है तो उसे इतना अच्छा प्रदर्शन करना होगा कि वह ऊपर के वृद्ध पुरुषों के दिलों को छू सके। ठीक वैसे ही जैसे आर्यन ने उम्मीद की थी। यांग जिन तेजी से आगे बढ़े, हर कदम बहुत तेज था। वह व्यावहारिक रूप से पूरे रास्ते जॉगिंग करते रहे। 100 कदम से 500 कदम तक पहुंचने में उन्हें आधा मिनट से भी कम समय लगा। आसपास के लोग भी चकित थे। मंच पर बैठे वृद्ध भी उत्साहित हो गए। केवल राजकुमार आकाश चील का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया था। जब वे 800 कदम पर पहुंचे तो उनकी गति धीमी हो गई थी, लेकिन वे अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे थे और दृढ़ थे। इस समय वे पहले ही हवा में थे। 1 घंटे बाद उन्होंने 1000 कदम पूरे किए। एक और आधा घंटा बीत गया। राजकुमार आकाश चील 1100 कदम की स्थिति पर रुक गए। अजीब बात यह थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। वे 1100 कदम की स्थिति से नीचे उड़ गए। वे पहले ही 2/3 रास्ता तय कर चुके थे। अपनी दृढ़ता और खेती के साथ वे अभी भी आगे बढ़ सकते थे, कम से कम 100 और कदम। लेकिन उन्होंने नहीं किया। आर्यन को इस पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम क्या छिपा रहे हो? हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 1100 कदम पास। मंच पर बैठे वृद्ध उत्साहित चेहरे के साथ यांग जिन की ओर बढ़े और बोले, युवक, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। तुमने अब मूल्यांकन पास कर लिया है। यांग जिन ने थका हुआ चेहरा दिखाया और सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद वृद्ध। हाँ हाँ हाँ। कुछ वृद्ध पुरुषों ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उन्हें यह बहुत पसंद आया। स्वर्णिम सीढ़ियों पर बैठा वृद्ध भी थोड़ा हैरान था। उसकी प्रतिभा बुरी नहीं है और उसकी क्षमता भी बुरी नहीं है। बस उसकी दृढ़ता थोड़ी कम है। हालांकि उसने मानक पूरा कर लिया है। अगला दपव। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दपव की आंखें हिल गईं और उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, मेरी बारी है। आर्यन ने दपव की ओर देखा और कहा, बस अपनी पूरी कोशिश करो। हाँ। दपव सीधे आगे नहीं बढ़े, बल्कि पहले राजकुमार आकाश चील के सामने गए और मुस्कुराए, पोते, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। राजकुमार आकाश चील का चेहरा क्रूर हो गया। दपव सीधे स्वर्णिम सीढ़ियों पर चढ़ गए। यह तेज नहीं था, लेकिन उनके कदम बहुत स्थिर थे और हर कदम अतुलनीय रूप से ठोस था। वह बस बहुत तेजी से चल रहा था। दपव अच्छी तरह जानते थे कि वह बहुत तेजी से नहीं चल सकते। उन्हें और आगे जाने के लिए केवल कदम दर कदम चलना होगा। आदिम दुनिया, प्राइमर्डियल वर्ल्ड के मूल निवासियों की तुलना में उनके पास कोई फायदा नहीं था। उनका एकमात्र फायदा यह था कि उनके पास उनसे ज्यादा मार्शल आर्ट का अनुभव था। इसके अलावा वह आर्यन का अनुसरण करना चाहते थे, इसलिए वे हर कदम पर अतुलनीय रूप से सावधान थे। 10 बार, 100 कदम। फिर जब वे 500 कदम पर पहुंचे तो उनका रुकने का जरा भी इरादा नहीं था। राजकुमार आकाश चील का चेहरा बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जमीन पर धकेल दिया हो और उसके चेहरे पर बेरहमी से लात मारी हो। 800वीं सीढ़ी। उसके कदम अस्थिर होने लगे और वह तैरने लगा। दपव का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था।
उसकी दुनिया में तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही थीं। उसकी दाहिनी भुजा हिल गई और उसने पागलों की तरह गोली चलाना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। उसके बाद 900वीं सीढ़ी। गोलीबारी समाप्त नहीं हुई और वह अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। इसी समय उसके सीने और मुंह के कोने से खून बहना शुरू हो गया। वह नहीं रुका। वह कदम दर कदम ऊपर चढ़ता रहा। 1000वीं सीढ़ी। वह अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा था। वह थोड़ा और ऊपर चलने की पूरी कोशिश करेगा। 1200 कदम। दपव का पूरा शरीर खून से लथपथ था, जैसे कि वह खून में भीग गया हो। वह अभी भी आगे बढ़ रहा था। अंततः कदम 1499 पर रुक गए। चाहे वह चौक पर हो या बादलों के ऊपर, सभी दपव से हैरान थे। असाधारण दृढ़ता। इस व्यक्ति ने बहुत दुख झेला होगा। केवल महान दृढ़ता से ही महान कार्य किए जा सकते हैं। एकमात्र अफसोस यह है कि वह एक तोप मास्टर, कैनन मास्टर है। अभी वाले की तुलना में मुझे सामने वाले में ज्यादा दिलचस्पी है। दपव को नीचे ले जाया गया, हांफते हुए। वह राजकुमार आकाश चील के सामने रुके और तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, कचरा, क्या तुमने ठीक से देखा? 120 कदमों पर अकड़ने की हिम्मत करते हो? राजकुमार आकाश चील ने अपने दांत पीसे और उसका चेहरा असामान्य रूप से बदसूरत था। दपव 1499 कदम, मूल्यांकन पास। सुसु 1675 कदम, मूल्यांकन पास। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कोई और प्रश्न है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।